आज हम पढ़ेंगे अपवर्तन के कुछ उदाहरण, जिसमें पहला उदाहरण है कि तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। दूसरा उदाहरण है पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है। तीसरा उदाहरण है किसी बीकर में ओझल सिक्का, उसमें खाली बीकर में रखा ओझल सिक्का उस बीकर में पानी भरने पर वो दिखाई देने लगता है। अगला उदाहरण है सूर्योदय से कुछ समय पूर्व ही हमें दिखाई देने लगता है। अगला उदाहरण है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। और अगला उदाहरण है तारे अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ दूरी पर हमें दिखाई देते हैं। तो इन एग्जाम्पल को हम पहले लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, उसके पश्चात एक एक के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो अपवर्तन के उदाहरण, अपवर्तन के उदाहरण। पहला उदाहरण है अपवर्तन का कि तालाब का तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। दूसरा उदाहरण है पानी में डूबी छड़ मुड़ी दिखाई देती है, मुड़ी दिखाई देती है। अगला उदाहरण है खाली बीकर में रखा सिक्का या आंखों से ओझल सिक्का, ओझल सिक्का उसमें पानी भरने पर दिखने लगता है। अगला एग्जाम्पल है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला उदाहरण है तारे अपनी वास्तविक स्थिति से अधिक दूरी पर दिखाई देते हैं, अधिक दूरी पर दिखाई देते हैं। अगला उदाहरण है सूर्योदय से कुछ समय पूर्व ही दिखाई देने लगता है। अब इन उदाहरणों को हम चित्रों की सहायता से समझेंगे। पहले एग्जांपल समझते, तालाब का तल कुछ ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है। अब हम चलते हैं पहला एग्जांपल समझते, चित्र बना के। ये मान लो ये तालाब है, ये तालाब में जल भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहां से ये तल है, तल से चलने वाली यहां से दो प्रकाश किरणें चल रही है। तो ये दो प्रकाश किरणें जब यहां चल रही है तो ये जल से वायु में जाती है
और जब जल से वायु में जाती है तो ये क्या हो जाती है, कुछ अपवर्तित हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। जब इन प्रकाश किरणों को पीछे की ओर हम बढ़ाएंगे तो प्रकाश किरणें यहां पर मिलेगी, तो ये तल हमें कुछ यहां पर दिखाई देगा। इस प्रकार से तालाब का तल कुछ ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है। पी के स्थान पे हमको पी डैश पर दिखाई देगा। चाहे तो आप सभी को नाम दे सकते हैं और इसमें बताएंगे कि पी क्यू आर आर एस टी। तो जो पी क्यू किरण है वो अपवर्तित होकर क्यू आर दिशा में चली जाती है। इसको वापस पीछे की ओर बढ़ाने पर ये और एक प्रकाश किरण है पीएस जो अपवर्तित होकर एस टी दिशा में चली जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये पी डैश पर मिलती है। जब ये पी डैश पर मिलती है तो बिंदु पी का आभासी प्रतिबिंब पी डैश पर बनता है। अतः हमें तालाब का तल कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा, पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है। सेम यही कंडीशन रहेगी। चित्र समझते हैं। यहाँ हम एक पात्र बना लेते हैं, जिस पात्र में पानी भरा हुआ है। ये पात्र है, इसमें पानी भरा हुआ है, ये जल भरा हुआ है और यहाँ पर हम एक छड़ बना लेते हैं। इस प्रकार से एक छड़ है। अब यहां से कोई प्रकाश किरण चल रही है, दो प्रकाश किरणें ये चल रही है। ये प्रकाश किरणें अपवर्तित होकर इस दिशा में चली जाएगी और यहाँ पे कोई व्यक्ति देख रहा है। ये प्रकाश किरणें पीछे की ओर बढ़ाने पर यहां पर मिलेगी, तो हमें ये बिंदु P यहां पर दिखाई देगा P डैश पर, और ये छड़ हमें मुड़ी हुई दिखाई देगी। तो यहां पर क्या हो रहा है कि बिंदु P से चलने वाली प्रकाश किरणें Q R S T, P से चलने वाली प्रकाश किरणें PQ अपवर्तित होकर QR दिशा में चली जा रही है और PS प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात ST दिशा में चली जा रही है। इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये P डैश पर मिलती है, तो छड़ के सिरे P का आभासी प्रतिबिंब P डैश पर मिलता है और हम बनता है और हमें छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल, खाली बीकर में ओझल सिक्का पानी भरने पर दिखाई देता है। तो ये कैसे होता है ये देख लेते हैं। तो यहां पर एक बीकर है, इस प्रकार से एक बीकर है। अब यहां पर अंदर कोई सिक्का है, तो ये सिक्का हमें दिखाई नहीं देगा। यदि हम यहां से देखेंगे तो ये सिक्का हमें दिखाई नहीं देगा। परंतु यदि हम इसमें पानी भर दें, जल भर दें, तो यहां से चलने वाली प्रकाश किरणें इस प्रकार से यहां से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात ही इधर मुड़ जाएगी। अभिलंब से जल से वायु में जा रही है, तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी और सिक्का हमें ऐसा यहां पर दिखाई देगा। तो जो सिक्का हमें दिखाई नहीं दे रहा था वो जल भरने पर दिखाई देने लग जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं क्यों। तो इसका, चूंकि हमारे पृथ्वी है, मान लो पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारे वायुमंडल की विभिन्न परतें होती है। तो ये वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं। अब यहाँ पर कोई यदि तारा है तो इस तारे से चलने वाला प्रकाश किरण, अब जो ये वायुमंडल होता है हमारा, उसका प्रकाशित घनत्व अलग अलग होता है, तो इसका अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है। तो जब तारों से चलने वाली प्रकाश किरणें इन विभिन्न अपवर्तनांक वाले माध्यमों से आती है, गुजर कर आती है, तो प्रकाश बार बार मुड़ जाता है। किसी परत का अपवर्तनांक अधिक होता है, किसी का कम होता है, तो प्रकाश किरणें बार बार मुड़ती है, अपने मार्ग से मुड़ती है, विचलित होती है, और हम तक जो प्रकाश आता है उसका कुछ भाग हमें मिलता है और कुछ भाग हमें प्राप्त नहीं होता या हमें दिखाई नहीं देता। तारे इसी कारण से चमकीले दिखाई देते हैं, चमकदार दिखाई देते हैं।
टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला एग्जाम्पल है तारे अपनी वास्तविक स्थिति से अधिक दूरी पर दिखाई देते हैं। तो इसके लिए यहाँ चित्र से बना के हम समझेंगे कि यदि कोई तारा है और सेम स्थिति ये हमारी पृथ्वी, यहां से जो प्रकाश किरण चलती है वो लगभग इस प्रकार से आती है, और ऐसे बढ़ाने पर इसको यहां से समझते हैं, यहां पर कोई तारा है तो ये तारे से चलने वाली प्रकाश किरणें हमें ऐसी इस प्रकार से दिखाई देती है, और तारा हमें यहां दिखाई देता है। तो अपनी वास्तविक स्थिति से ये तारा अधिक दूरी पर दिखाई देता है। ठीक है, अगला एग्जांपल समझेंगे हम। सूर्य सूर्योदय से कुछ समय पूर्व दिखाई देता है। कैसे? तो सूर्य जो होता है वो सूर्योदय से तो पहले दिखाई देता है। मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और सूर्य अभी ये क्षैतिज है, सूर्य यहां पर है, सूर्य यहां पर है, पर हमें पहले ही वो दिखाई देने लग जाता है। ये सूर्य है, ये सूर्य है, सूर्य है। तो यहां से जो प्रकाश किरणें चलती है ये इस प्रकार से आती है, और हमें पीछे देखने पर यहां पर सूर्य दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की विभिन्न परतें और इसका अपवर्तनांक भी भिन्न भिन्न होने के कारण जो प्रकाश किरण आती है वो बार बार अभिलंब की ओर झुकते जाती है, और इसको पीछे की ओर बढ़ाने पर ये अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देता है सूर्य। तो ये एग्जांपल अपन ने देखे, एक बार रिपीट करते हैं। अपवर्तन के कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण है तालाब का तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, पानी में डूबी हुई छड़ कुछ मुड़ी हुई दिखाई देती है। अगला एग्जांपल है खाली बीकर में ओझल सिक्का उसमें पानी भरने पर दिखाई देने लगता है। अगला उदाहरण है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला उदाहरण है तारे अपनी वास्तविक स्थिति से अधिक दूरी पर दिखाई देते हैं। अगला उदाहरण है सूर्य सूर्योदय से कुछ समय पूर्व हमें दिखाई देने लगता है।